नून रोटी खा के भल जिंदगी बितावा, अरे अपने न पढ़ला बेटा बेटी के पढ़ावा। बेटी को घर से बाहर नहीं निकालना है, महिलाओं को बाहर नहीं जाने देना है, पढ़ लिख करके क्या करेगी। बहुत बात, नारी आधे अंग की मालिक है, अर्धांगिनी होती है। तो वास्तव में ये सत्य है कि पहले गौरी तब शंकर, पहले सीता तब राम, पहले राधे तब श्याम। ये बिहार लोक गायिका इंदू देवी के साथ उन्होंने बहुत बड़ा अन्याय किया हमारे मुख्यमंत्री जी, क्योंकि हमें दुख है। वैसे व्यक्ति से क्या आशा उम्मीद करूं जो धोखेबाज है। वो भैया हमारे मुकेश सहनी ने हमें 25,000 के चेक और एगो साल देकर के सम्मानित किया। मेरे लिए वो गर्व की बात है। बेटी समाज को लोग गलत नज़रिया से देखना पसंद करते हैं। घर से अगर जब निकलते हैं तो उनको कई तरह का रास्ता नांग के पार होना पड़ता है। तो उस बेटी के लिए क्या कहना चाहिएगा? आज भी आप एक स्टेज पर जाते हैं तो बहुत सारे चीज़ देखना पड़ता होगा। अब सबसे बड़ी बात है कि पहले ये चीज़ हमारे समाज में था, बेटी के प्रति सभी समाज में था। ये हमारे और आपके मतलब हमारे मतलब हम जैसे नारी, ये नहीं कि व्यक्तिगत पर्सनल मेरे हम अपना नहीं, बेटी के लिए जैसे हमारे समाज में हम जैसे बेटी और महिलाओं के प्रति बहुत तरह के शोषण, दबाव, बहुत तरह के ये हुआ। बेटी को घर से बाहर नहीं निकालना है, महिलाओं को बाहर नहीं जाने देना है, पढ़ लिख करके क्या करेगी। बहुत बात था। इसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी की बहुत बहुत कृपा है, बधाई के पात्र है। उन्होंने बेटी को पढ़ने लिखने का व्यवस्था दिए, आगे बढ़ाए, महिलाओं को भी आगे बढ़ाए हैं। लेकिन ये कार्य जो किए तो बेटी को बल मिला पढ़ने लिखने का, आगे बढ़ने का, हक अधिकार समझने का। और सबसे बड़ी कि उन्होंने आरक्षण जो महिलाओं को 50% जो उन्होंने कानून लागू किए, इससे मिला है। उन्होंने कहे कि नारी आधे अंग की मालिक है, अर्धांगिनी होती है। तो वास्तव में ये सत्य है कि हम धर्मशास्त्र में देखें, हमारे पुरुष प्रधान हमारे मर्द इस चीज़ को पहले जान ले कि हर धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है कि पहले गौरी तब शंकर, पहले सीता तब राम, पहले राधे तब श्याम। लेकिन हमारे समाज के लोग कहते कि ना, नारी घर में और पहले पुरुष प्रधान देश। तो अब वो समय नहीं रहा। इसके लिए सरकार हमारे बहुत बहुत क्या कहते हैं, धन्यवाद के पात्र है कि उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाए। लेकिन सबसे बड़का दुख की बात है, हम बार बार ये बात कहेंगे कि हमारे ताती ततमा का आरक्षण छीनने के बाद उन्होंने बहुत बड़ा गलती की है। दूसरा गलती, ये बिहार लोक गायिका इंदू देवी के साथ उन्होंने बहुत बड़ा अन्याय किया हमारे मुख्यमंत्री जी। बहुत बड़ा अन्याय और धोखा कि एक बार हमसे मिले तक नहीं। एक हम क्या कहे, उनके हाथ में पूरे बिहार के पावर है। वो चाहते तो इंदिरावास क्या, वो चाहते तक बहुत कुछ हमको पल भर में कर सकते थे। लेकिन हमारे लिए सहयोग के रूप में कुछ भी नहीं किए। यहाँ तक कि हम इंतजार करते रहे। हम लेटर पर लेटर दिए, पटना जा करके हम लालू जी के प्रोग्राम भी किए और तेजस्वी जी के भी प्रोग्राम किए। अखिल भारतीय पान महासंघ के पटना बापू सभागार में उस समय भी मिले और हम अपना ये दिए कि भैया हमको अगर न कुछ मिले तो कम से कम हमको संगीत कला में कोई नौकरी दे दे कि ताकि हमारा जीवन उपार्जन तो चलेगा बाल बच्चा के। आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हम गा रहे हैं, वो सारा दुनिया देख रहा है, हम कलाकार है वो तो देख रहा है लोग। तो हमको कम से कम एगो रोजी रोटी तो मिल जाएगा, हमेशा के लिए आधार तो हो जाएगा। जो हम बेरोजगार है वो भी नहीं सरकार से हुआ। पुरस्कार के तौर में अगर हमको एगो नौकरी दे दे तो हमें गर्व होता जी हमारे सरकार हमारे लिए कुछ किया। लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं किए। और हमारा ही गीत जो हम फील्ड में गाते थे, वो नशा मुक्ति गीत जो हम गाते थे समाज में, जो एक लड़की सलोनी कुमारी जो वायरल हुई स्कूल से गा करके, उसको सरकार ने बहुत कुछ दिया, सम्मानित किया। हमको दर्द नहीं होगा। जो महिलाएं दूसरे घर जाने लायक नहीं है, एक घर में अब जीवन, हमारे तो जिंदगी जो हम जिस घर में आए शादीशुदा होके, हमारे तो जिंदगी उसी में अब समाप्त हो जाएगा ना। तो हमको तो कुछ नहीं मिला। वो बच्ची है, वो शादीशुदा होता, पता ना पति उसका कैसा मिलेगा, घर कैसा मिलेगा, पढ़ लिख जाएगी तो बहुत कुछ मिल सकता है। आशा उम्मीद था, हमको कौन आशा और उम्मीद था जो सरकार हमको न दिया न कुछ किया। तो इसके लिए बहुत दुख है माननीय मुख्यमंत्री जी से। इसीलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे गांव में सकरी चौक पे आए थे, अभी आए हैं, हर दिन घूम रहे हैं। बहिलवाड़ा से लेकर मुजफ्फरपुर में, सकरी में भी हम नहीं गए उनके मंच पर।
हम दुख के मारे नहीं गए, हम चाहते तो मिल जाते। हमारे पंचायत प्रतिनिधि, हमारे प्रखंड पदाधिकारी सभी ने विनती किया, लेकिन हमने नहीं गए, क्योंकि हमें दुख है। वैसे व्यक्ति से क्या आशा उम्मीद करूं जो धोखेबाज है। मतलब कहीं ना कहीं गहरा चोट लगा है इंदु गुप्ता को नीतीश कुमार से। हाँ बिल्कुल, इंदु देवी पान निरंकारी को बहुत दर्द दिए मुख्यमंत्री जी। वो शहनवाज हुसैन जी आए, हमको न कुछ कहे, आश्वासन दिए। उस समय तो कर्जा में तसल्ली मिला, मन में सुकून मिला, उम्मीद की आशा जगी। और सबसे खुशी के बात कि जिसे लोग छोट जात कहते हैं, हमारे माझी, हमारे सहनी परिवार के मुकेश सहनी, वीआईपी पार्टी मत्स्य मंत्री के मंत्री, वो भैया हमारे मुकेश सहनी ने हमें 25,000 के चेक और एगो साल देकर के सम्मानित किया। मेरे लिए वो गर्व की बात है। वो हम समझते कि हमरे समाज है, और हमारा समाज उतना ही नहीं, हमारे मुख्यमंत्री भी आते हैं तो हम अपना समाज समझते हैं, क्योंकि हमारी आबादी एक जाति नहीं, हम सब जाति में बैक में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित में हम सभी एक जात है। जिसे लोग ने बैकवर्ड कहा, तो हम बैकवर्ड में हम 85% है, और हम 15% बाकी हमारे सवर्णों परिवार है। तो उनको सब कुछ है, हमारे लिए कुछ नहीं है। एक बात बताइए, तेजस्वी यादव का प्रोग्राम में गए तो थोड़ा सा तेजस्वी यादव का जो गाना गाए, थोड़ा सा वो एक बार गुनगुना दीजिए। तेजस्वी भैया का प्रोग्राम में हम उनका लालू जी का जन्मदिन में गए थे। और तेजस्वी भैया हमारे पान महासंघ आंदोलन जो हुआ था बापू सभागार में, रैली में वो आए थे। तो वहाँ उन्होंने बोला कि हम पे ये ताती ततमा पान समाज के लिए हम 10 कदम आगे बढ़ के काम करेंगे। तो हमने कहा कि भैया आप 10 कदम बढ़िएगा तो ये इंदु देवी बिहार लोक गायिका पान आपको आज से अपना भाई मानकर हमने राखी बांधा कि आप हमारे भाई है तो है, और हमारी रक्षा करना आपका दायित्व है। वो अपना दायित्व निभाए न निभाए, हमने अपना दायित्व पूरा कर दिया। हम अपना फर्ज पूरा कर दिए, और पूरा करके भूल नहीं गए हैं, आज भी मानते हैं। चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे तेजस्वी जी हो, चाहे हमारे मुकेश सहनी भैया हो, और चाहे हमारे जीतन राम मांझी हो, चाहे पासवान चिराग जी हो, जो भी हो, हम उन सबको मानते हैं। दुख इस बात की है कि वो लोग समझते नहीं हैं, और बहकावे में पड़ के हम लोग को आरक्षण के ख़त्म किए, ताती ततमा का आरक्षण को जो ख़त्म किए, इसे उनसे भी थोड़ा सा दुखी हैं। लेकिन क्या कहें, कहते हैं कि जितने बुद्धि होती है उतना ही लोग काम करते हैं। जैसे वो है वैसे हम हैं। दलित, अति पिछड़ा, महादलित, हम सभी तो दलित में आते हैं, सभी तो एक ही सब साथ के लोग हैं। फिर भी एक दूसरे पर लोग कहते हैं कि ये जात वो जात, ऐसे वैसे जाति का बंटवारा करके सोचते हैं कि आपस में लड़ा दे, फूट डालो और शासन करो। तो बिहार में तो जातीय का राजनीतिक है, तो जाति का राजनीतिक है, तो जाति जनगणना में जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी चाहिए, भागीदारी चाहिए। हम 80 लाख नहीं 1 करोड़ के आबादी में है, क्योंकि 80 लाख 2016 में था। आज नहीं, आज की हमारी जनगणना होगी तो सरकार देख लेंगे। जनगणना क्या, गांधी मैदान देखे, हमारे मुजफ्फरपुर के रैली देखे, हमारा सहरसा के रैली देखे, वो लहरिया सराय दरभंगा के देखे, जयनगर के देखे, मोतिहारी के देखे, ये सब जगह के रैली वो देख रही है जो कितना हमारी समाज के लोग हैं। एक जात की रैली देख करके वो हमारे मुख्यमंत्री के और चाहे तेजस्वी जी के चाहे किसी का रैली में उतना भीड़ नहीं होता जो एक जात। एक गाना गुनगुना दीजिए जो शिक्षा पर आपका गाना। चलिए, शिक्षा पे आधारित वही गीत है जो हमारे YouTube चैनल पर भी गीत है। YouTube चैनल है इंदु निरंकारी, इंदु निरंकारी, और इंदु देवी ऑफिशियल चैनल है। उसे हमारे सभी दर्शक भाई, सभी वर्ग के भाई देखें, उसे शेयर करें और उसे सब्सक्राइब करें, और इतना छोटा सा उपहार तो जरूर दे सकते हैं, यही मांग है और विशेष कुछ नहीं है। और कहना है कि नून रोटी खा के भल जिंदगी बितावा, अरे अपने न पढ़ला बेटा बेटी के पढ़ावा, तब पढ़ लिखा जाई उहे जग में महान बा, पढ़ लिख बबुआ हो कलमिए में जानबा, पढ़ लिख बबुआ हो कलमिए में जानबा,
पढ़ लिखा बबुआ हो कलमिए में जानवा। चलिए, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं? अभी जो हमारे साथ बैठी हुई थी एक हमारे बिहार के लोक गायिका इंदु गुप्ता जी है, और ये हर मंच पर पहुंचते हैं और हर मंच को अच्छे से जो है स्वागत करते हैं। तो हमारे चैनल पर बने रहें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप देख रहे हैं HP न्यूज़। धन्यवाद।